हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था साइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर। तो देखिए, हमने ऐसे नॉमेनक्लेचर भी देख लिए जिसमें डबल बॉन्ड थे, ठीक है। नॉर्मल जो कार्बन कंटेनिंग जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनकी नॉमेनक्लेचर देखी थी, उनकी नेमिंग करी थी हमने। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो कार्बन है, अगर ज़्यादा कार्बन है साइड चेन में एज़ कम्पेयर टू रिंग, तो हम पेरेंट चेन किसको लेते हैं? साइड चेन को, ठीक है। साइड चेन यानी कि जो मैंने ओपन चेन बनाई थी ना, वो जैसे कि ये एक रिंग है 5 कार्बन की और ये साइड चेन, ठीक है। आप इसको ओपन चेन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक चेन टाइप है ना। तो इसीलिए अगर ओपन चेन में ज़्यादा कार्बन है एज़ कम्पेयर टू रिंग, तो हम पेरेंट चेन लेते हैं इस ओपन चेन को। अगर रिंग में ज़्यादा कार्बन है और इसमें जो साइड चेन लगी हुई है इसके अंदर कम है कार्बन, तो हम पेरेंट चेन किसको लेते हैं? रिंग को लेते हैं। अगर दोनों में सेम है यानी कि रिंग में भी 5 कार्बन है और जो साइड चेन है हमारी उसमें भी सेम 5 कार्बन है, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? रिंग को देते हैं। तो ये बात तो चलो हमने मान ली कि साइड चेन में जैसे 5 कार्बन है, ठीक है, और रिंग में भी 5 कार्बन है, तो इसमें हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? रिंग को देते हैं, ठीक है। रिंग को हम प्रायोरिटी देते हैं कि भाई जो रिंग है ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी। लेकिन अगर हमारे पास साइड चेन में भी 5 कार्बन है और रिंग में भी 5 कार्बन है और इसी के साथ साथ जो साइड चेन है इसके पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, यानी कि इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रांचिंग, तो हम रिंग की जगह हम साइड चेन को पेरेंट चेन बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट चेन कौन सी ली जाएगी? साइड चेन वाली। इसको मैं एक प्रॉपर नोट से लिख देती हूँ, ठीक है। तो नोट हमारे पास ये है कि अगर साइड चेन में, सॉरी पहले हम रिंग लिख लेते हैं, ठीक है। अगर रिंग में 5 कार्बन है और साइड चेन में भी 5 कार्बन है और साथ ही साथ प्लस पॉइंट क्या है साइड चेन का कि उसमें ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है, ठीक है। देखो अब ब्रांचिंग नहीं होगी तो हम, देखो ये जो मैंने लिखा है ये मैंने हटा दिया, चलो ठीक है, ब्रांचिंग नहीं है, तो हम साइड चेन में से और रिंग में से, इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे? ज़्यादा रिंग को देंगे। अगर साइड चेन में ब्रांचिंग है तो हम पेरेंट चेन किसको बोलेंगे? पेरेंट चेन होगी ये साइड चेन वाली, ठीक है। ये बात आपको नोट करनी है। और दूसरी बात ये है कि देखो हमने एक अल्फ़ाबेटिकल रूट पढ़ा था, है ना, जैसे साइक्लो है और दूसरा जैसे कि मिथाइल, है ना, इथाइल ले लिया। तो इसमें जो साइक्लो है, नॉर्मल हम क्या बोल रहे थे? पहले ऐसे लिख रहे थे, ठीक है, ये कंपाउंड है तो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, ऐसे कर लिया, 1 मिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो साइक्लो है ये कहाँ पर आ रहा है? ये वर्ड रूट के साथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो अल्फ़ाबेटिकल रूल है उसको नहीं लगाया क्योंकि जो रिंग है वो कैसी है? वो पेरेंट चेन है। तो इसी से एक रिलेटेड एक बात है, उसको आप नोट करिए। इफ रिंग इज पेरेंट चेन, अगर रिंग पेरेंट चेन होती है तो जो साइक्लो वर्ड होता है ना, साइक्लो वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है।
अगर रिंग पेरेंट चेन है तो जो साइक्लो वर्ड होता है ना, साइक्लो जैसे सी आ रहा है ना, ये इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं। अगर यहीं पर ही रिंग पेरेंट चेन नहीं है, पेरेंट चेन नहीं है तो पेरेंट चेन क्या होगी, साइड चेन होगी। इफ रिंग इज नॉट पेरेंट चेन देन साइक्लो वर्ड इंक्लूडेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये ए ओ मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इन बातों का आप ध्यान रखना, ठीक है, इनको आप नोट करिए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। रिंग पेरेंट चेन नहीं है तो साइक्लो वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। जो सी है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही लिखा जाएगा। अगर रिंग पेरेंट चेन है तो साइक्लो वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो अब हम इन्हीं रूल से इन कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला कंपाउंड हमारे पास है ये। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस साइड से करें 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा है इस साइड से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने इस वाली चेन को पेरेंट चेन क्यों माना है, क्योंकि देखिए इस वाली जो रिंग है 1 2 3 4 5 कार्बन है रिंग में, और इस वाली साइड चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। देखो रिंग में भी 5 कार्बन, साइड चेन में भी 5 कार्बन, और साइड चेन में ब्रांचिंग है। अगर ब्रांचिंग नहीं होती तो मैं ये रिंग वाली को पेरेंट चेन मानती, लेकिन साइड चेन में ब्रांचिंग भी है तो हम पेरेंट चेन किसको मानेंगे, साइड चेन को, इसलिए ये साइड चेन ली गई है यहाँ पर पेरेंट चेन। तो इसकी नंबरिंग हमने ऐसे कर दी है, दो तरीके हैं। अब बताइए कौन सा सही होगा। सबसे पहले क्या आता है रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। अगर ये फेल हो जाए तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल, लोएस्ट लोकेंट सम रूल है ये। और तीसरा क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोएस्ट लोकेंट सम रूल पे चलेंगे। 1 तो यहाँ पर 2 पे है, देन 4 पे, और ये 5 पे, 2 4 और ये 5, और इस साइड से कर रहे हैं तो 1 2 और ये 4। अब बताइए कौन सा हम प्रेफर करेंगे। इनका सम क्या आएगा 11 और इनका सम आएगा 7, तो ये छोटा है ये बड़ा हो गया, तो बड़े वाले को हम प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो नंबरिंग करेक्ट है वो है रेड वाली, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हम इसमें नाम लिख देंगे। ये देखो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, और मिथाइल ग्रुप यहाँ पर 2 पे है और ये 4 पे है। मिथाइल में तो M आ गया है, और ये क्या है देखिए हमारे पास रिंग पेरेंट चेन नहीं है। पेरेंट चेन नहीं है तो साइक्लो जो वर्ड है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ किया जाएगा। तो ये ब्रांचिंग हो गई मिथाइल। ये क्या है हमारे पास, साइक्लो पेंटेन। अब देखो साइक्लो का यहाँ पर C आ रहा है और इस साइड क्या आ रहा है, M आ रहा है, तो C पहले आता है ना, M बाद में आएगा। तो हम साइक्लोपेंटेन पहले लिखेंगे, और ये कहाँ पर है, 1 पे है, 1 साइक्लोपेंटेन, सॉरी 1 साइक्लोपेंटाइल, क्योंकि ये एक बॉन्ड फ्री है और ये दोनों अटैच है। 1 साइक्लोपेंटाइल हो गया। उसके बाद 2 4 डाईमिथाइल पेंटेन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया है। अब देखो हमारे पास ये नेक्स्ट कंपाउंड है। इसमें ये जो साइक्लिक जो कंपाउंड है यहाँ पर, इसमें कितने कार्बन है, इस रिंग में 4 कार्बन है, ठीक। और यहाँ पर देखिए साइड चेन जो यहाँ पर अटैच है इसमें भी क्या है, 4 कार्बन। दोनों में अगर
चार चार कार्बन है यानी इक्वल कार्बन है, और साइड चेन में ब्रांचिंग भी है, ब्रांचिंग है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, साइड चेन को, यानी कि साइड चेन की नंबरिंग होगी। ठीक है, अब साइड चेन में देखो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे नंबरिंग 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें नंबरिंग तो करनी है साइड चेन की, लेकिन इसमें भी ज़्यादा जो हमारे पेरेंट चेन होती है ना उसमें ज़्यादा कार्बन आने चाहिए, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये जो ऊपर कार्बन है ना ये एक, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये नंबरिंग होगी। अब देखिए यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये हो गया और ऐसे है ये कंपाउंड। एक तो मैंने कर दी है इस साइड से इसकी नंबरिंग, और दूसरी नंबरिंग क्या होगी, इस साइड से हो सकती है 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसमें देखो 2 पे है, 3 पे और 4 पे, 2 3 और ये 4। इस साइड देखो 2 3 और ये 4। ठीक है, यह सेम हो गई। अब क्या ये भी सही है क्या, तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास गिवन है ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है ना, और ये सब क्या है, ये है मिथाइल। लोएस्ट लोकेंट रूल तो मतलब सेम हो गया दोनों में। अब हम कहाँ चलेंगे, हम शिफ्ट करेंगे अब अल्फ़ाबेटिकल रूल पे, तो सी पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, तो जहाँ पर ये सी पहले आएगा उसी साइड से नंबरिंग होगी। तो ये वाली नंबरिंग जो करी है हमने 1 2 3 4 5 ये गलत है, और सही वाली कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, ये सही है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, इसका नाम क्या होगा, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। तो इसके लिए लिखा जाएगा साइक्लोब्यूटाइल, और ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम लिख दो अब 2 साइक्लोब्यूटाइल, देन 3 4 डाइमेथाइल, 3 4 डाइमेथाइल पेंटेन। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड चेन में यहाँ पर 5 कार्बन है, और इसमें 1 2 और ये 3 है इधर। ठीक, तो हम पेरेंट चेन किसको लेंगे, साइड चेन को लेंगे, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ज़्यादा कार्बन तो वहीं दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखो नंबरिंग इस साइड से करें या फिर इस साइड से करें 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सेम ही नंबर मिलना है इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये क्या है हमारे पास, साइक्लोप्रोपाइल है ये, और कहाँ पर प्रेजेंट है, 3rd कार्बन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल। और वर्ड रूट के लिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इनको आप नोट करिए, फिर आगे और कंपाउंड्स देखेंगे उनकी नेमिंग करनी है। अब देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट कंपाउंड है, इनका नॉमेनक्लेचर करिए। तो देखिए इसमें पेरेंट चेन यहाँ पर जो कौन सी होगी बताइए, इस साइड चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पर इस रिंग में 5 कार्बन है। तो यहाँ पर तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि जो साइड चेन है उसमें ज़्यादा कार्बन है, तो पेरेंट चेन ली जाएगी साइड चेन वाली। ठीक है, तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर इस साइड से नंबरिंग करती हूँ मैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको मिलता है नंबर 4, तो वो 3 से तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें लोएस्ट लोकेंट रूल को ही फॉलो करना है।
तो ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये क्या है, साइक्लोपेंटाइल है और ये 3rd कार्बन पे है, तो इसका नाम आ जाएगा 3 साइक्लोपेंटाइल। और यहाँ पर वर्ड रूट क्या होगी, 6 कार्बन के लिए हेक्स और एन आएगा लास्ट में, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये साइड चेन वाली पेरेंट चेन होगी। ठीक है, ओपन चेन वाली। पहले देखिए ये क्या है, ये तो है साइक्लोप्रोपाइल और ये क्या है, साइक्लोब्यूटाइल। ठीक, तो इस साइड से अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 3 और 5 पे ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। और इस साइड से अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इस साइड से भी 3 5 3 5, यानी कि जो लोएस्ट लोकेंट सम रूल है, लोएस्ट लोकेंट सम रूल, ये फेल हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो पहले क्या होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, नॉर्मली नेक्स्ट होता है लोएस्ट लोकेंट सम रूल। अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो सम रूल को फॉलो करना है। अगर ये फेल हो गया तो हम कहाँ चलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। अब देखो यहाँ पर साइक्लो तो सेम है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर पी आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, बी। तो पी और बी में से पहले क्या आता है, बी आता है ना पहले, उसके बाद पी आता है। तो हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से। ठीक है, ब्यूटाइल की साइड से, तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 3 पे है साइक्लो ब्यूटाइल, 3 साइक्लो ब्यूटाइल। देन 5 पे है साइक्लो प्रोपाइल, और वर्ड रूट क्या होगा, 7 है। 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखा जाता है और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा। तो यहाँ पर हेप्टेन लिख दीजिए। तो ये नाम हो गया है इस कंपाउंड का। ठीक है, इसको नोट करो आप। अब देखो हमारे पास ये नेक्स्ट कंपाउंड्स, तो इनकी नेमिंग के लिए पहले आप यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिख लो। तो नोट ये है कि देखो ये जो पूरा कंपाउंड होता है ना, इसको हम पूरा साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा कंपाउंड, ये भी पूरा कंपाउंड, ये सब क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स है। और ये जो रिंग है, रिंग हो गया इसका पार्ट, और ये जो साइड चेन है ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स के पार्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट ये लिखिए, द पार्ट कंटेनिंग, पहले आप यहाँ लिखिए कि इफ साइक्लिक कंपाउंड is having multiple bonds, मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होंगे, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर साइक्लिक कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम जो पार्ट होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम लेते हैं पेरेंट चेन। द पार्ट कंटेनिंग multiple bond will be considered as the parent chain। ठीक है, ये पूरा जैसे कंपाउंड है, ठीक, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये तो हो गई है रिंग, और ये क्या है, ये सब साइड चेन्स है। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या है बताओ,
ये पूरा है साइक्लिक कंपाउंड। इसमें रिंग एक पार्ट है, ये साइड चेन एक पार्ट है। अगर इस साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो हम उस पार्ट को पेरेंट चेन लेते हैं जिसके अंदर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि साइड चेन में कितने ब्रांचिंग है, कितने कार्बन है, ठीक है, उन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये जो चेन लगी हुई है, ऐसे बहुत लंबी चेन लगी हुई है, तो हम इसको हम लेंगे ही नहीं, ठीक है, इस पे मार देंगे काटा कि भाई ये पेरेंट चेन नहीं होगी, चाहे इसमें कितने भी कार्बन हो, चाहे इन्फिनिटी कार्बन हो इसमें, ठीक है, तो इसको हम पेरेंट चेन नहीं लेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है इस रिंग में, ठीक। अगर यहाँ पर ब्रांचिंग भी प्रेजेंट है, ऐसे फर्दर कुछ भी ब्रांचिंग है, कुछ भी लग रहा है इसमें, ठीक है, ब्रांचिंग और कितने भी लंबी चेन है, तो इसको हम जब भी नहीं लेंगे कि भाई ये पेरेंट चेन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना कि अगर साइक्लिक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो हम उस पार्ट को पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करते हैं जिसके अंदर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक। ये तो हो गई है पहली पॉइंट नोट करने की। दूसरी पॉइंट देखिए क्या होगी। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको मिलना चाहिए क्या, दे शुड गेट लोएस्ट लोकेंट नंबर। अब देखो जैसे यहाँ पर ये जो बना रखा था ऐसे एग्जांपल के लिए, ठीक, तो ये जो कार्बन है, ये मतलब यहाँ पर ये जो रिंग है इसमें ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को हमें देना है लोएस्ट लोकेंट नंबर। वो कैसे दिया जाएगा, अब देखो बच्चे की पता है क्या करते हैं कि एक यहाँ दे दिया, दूसरा इधर, तीसरा इधर और फिर फोर्थ इधर। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये किसके बीच में आ रहा है, 1 के बीच में आ रहा है और 4 के बीच में आ रहा है, 1 और 4 के बीच में आ रहा है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताइए। दूसरा तरीका ये होगा कि इसको मिल गया 1, दूसरा इसको मिल गया तीसरा और यहाँ पर ये 4th, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड को 1 मिला और ये 2, 1 और 2 के बीच में है, ठीक। तो हम 1 और 2 वाला लेंगे या फिर 1 और 4 वाला लेंगे, तो हम प्रिफर करेंगे 1 और 2 को क्योंकि ये लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए कि जो डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड शुड बी नंबर्ड, मतलब इनकी जो नंबरिंग होगी वो इस तरीके से होनी चाहिए सच दैट 2 consecutive नंबर्स कवर इट। इसका मतलब क्या हुआ है कि नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो डबल बॉन्ड है वो कंसेक्यूटिव नंबर से कवर रहे। जैसे ये वही सेम कंपाउंड है जैसे, ठीक है, ये कंपाउंड है, तो इस डबल बॉन्ड का ऐसा नंबरिंग होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, जैसे 1 2, ठीक है, जो साथ साथ आते हैं उसको कहा जाता है कंसेक्यूटिव। 1 2 3 4 5 6, अगर आपको लिख दिया जाए यहाँ पर, आपको बता दिया जाए कि अल्टरनेट कंसेक्यूटिव नंबर, तो अल्टरनेट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, देखो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, अल्टरनेटिव कंसेक्यूटिव नंबर ये होते हैं 1 और उसके बाद 3, एक छोड़ देते हैं बीच में, ठीक है, 1 और 3 तो हो गए, 3 और 5 हो गया, जैसे 11 और 13, ये सब क्या है, अल्टरनेट कंसेक्यूटिव नंबर है। और सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 11 12 15 16, ये सब मतलब एक के बाद एक जो आते हैं ना उनको कहा जाता है कंसेक्यूटिव। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये एक के बाद एक
जो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे उनके बीच में ही कवर होना चाहिए ये, ऐसे नहीं कि 1 2 यहाँ पर 2 कर दिया 3 4। अब देखो 1 और 2 पहला तो इधर मिल गया, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है ये इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में है, तो इस वाले कार्बन को तो मिल गया 1, ठीक है। दूसरा इधर चला गया, लेकिन दूसरा किधर आना चाहिए था, इधर ही आना चाहिए था, ताकि ये जो डबल बॉन्ड है दो कंसेक्यूटिव नंबर के साथ कवर किया जा सके, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे गलती भी करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है पॉइंट में। तो हमारे पास ये हो गए हैं नोट्स, ठीक। तो ये जो हमारा गिवन है कंपाउंड, इसकी नेमिंग करिए। अब देखो हमें ये साइक्लिक कंपाउंड है, हमें पेरेंट चेन कौन सी लेनी है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक, साइड चेन में। इस वाले रिंग में तो है ही नहीं, तो नंबरिंग होगी किसकी, साइड चेन की। तो साइड चेन की नंबरिंग करिए 1 और ये 2। अब ऐसे तो नहीं करेंगे ना 1 और ये 2। ये जो डबल बॉन्ड है इसको तो कंसेक्यूटिव नंबर मिल गया, लेकिन ये जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ये रिंग, इसको भी तो लोएस्ट मिलना चाहिए ना, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 1 इस साइड दिया जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ पर और ये 2 इधर। तो यहाँ पर 2 कार्बन है साइड चेन में, और पहले कार्बन के साथ अटैच है साइक्लोपेंटाइल। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 साइक्लोपेंटाइल, देन इथीन। इन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ पर वाई लगा देते। अब इसमें देखिए ये पूरा साइक्लिक कंपाउंड है और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, इस रिंग वाले पार्ट में है। तो ये जो रिंग होगी ये है हमारी क्या है, पेरेंट चेन, ठीक है। तो इसका नंबरिंग कीजिए। अब देखो आपके पास 2 चॉइस है, 1 2 ऐसे लिया जाए, ठीक है। अब ऐसे भी नहीं करना है कि भाई इस साइड से चलेगा, पहले यहाँ पर 1 2 3 4, ये तो कंसेक्यूटिव नंबर तो मिल गया, लेकिन लोएस्ट थोड़ी ना है। तो लोएस्ट हमें डबल बॉन्ड को ही देना है। लोएस्ट लोकेंट जो नंबर होगा वो डबल बॉन्ड को मिलेगा। तो बच्चे क्या कर देते हैं, इधर 1 2 3 4 ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। पहले नंबर मिलेगा इसको, फिर ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। एक ये नंबरिंग हो गई। दूसरी नंबरिंग देखो क्या हो सकती है, मैंने क्या बताया है आपको अभी कि जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट लोकेंट नंबर मिलना चाहिए। लोएस्ट लोकेंट नंबर तो ऐसे मिल जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 मिल गया ना, 1 और 2। ये तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इनमें कौन सा सही है। अब तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखो 1 पे है डबल बॉन्ड, उसके बाद 3 पे दूसरा भी 3 पे है, और जो फोर्थ जो चेन है यहाँ पर एक और दूसरी जो चेन है वो 6 वाले कार्बन पे है, ठीक है। इनका सम क्या आएगा, देखो ये आएंगे 6 12 और ये 13, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर है 1 के पास डबल बॉन्ड हो गया, 3 पे है यहाँ पर, और ये 6 पे 2 है। तो ये क्या आएगा 12 13 14 15 16, ठीक है। ये हो गए हैं 16। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 16 बड़ा है, 13 छोटा है। तो हम 16 वाला हटा देंगे क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा नंबर हो गया ना। हम लोएस्ट लोकेंट सम रूल को ही प्रेफर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नंबरिंग सही है। और देखो ये राजू के जो 2 बाल होते हैं ना, राजू देखा होगा आपने, उसके 2 बाल ऐसे खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर भी इसके भी ये 2 बाल लगे हुए हैं इसके, ठीक है। इसकी नेमिंग करिए। अब यहाँ पर है मिथाइल 3 पे,
मिथाइल है ये, और यहाँ पर है ये इथाइल। मिथाइल और इथाइल में से ई है छोटा, ठीक है, मतलब ई पहले आता है ना, तो ई पहले आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 इथाइल, देन 3 डाईमिथाइल, देन साइक्लोहेक्स और 1 इन। ये हो गया है इस कंपाउंड का नाम। नेक्स्ट देखो, जो हम एक एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहे थे ना, ये कंपाउंड ऐसे जो हम कंपाउंड यूज़ कर रहे थे, इस इथाइल को हटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब सही है। अब देखिए इधर, ऐसे हम एक कंपाउंड यूज़ कर रहे थे, ये सब जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इनको समझने के लिए। तो इसका नाम भी देख लेते हैं, इसका नाम क्या है। इसको हमने इतना यूज़ करा है तो इसका नाम भी हमें बताना चाहिए ताकि ये खुश हो जाए। अब देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसको मिलना चाहिए छोटा नंबर। यहाँ पर है ये इथाइल, यहाँ पर है ये मिथाइल, ठीक। और ये जो डबल बॉन्ड है इसको मिलेगा 1 और 2, ठीक है। ये तो कन्फर्म है कि 1 और 2 के बीच में ही आएगा। अब हमें ये देखना है कि 1 इधर लिखा जाए या फिर इधर लिखा जाए, तो अल्फ़ाबेटिकल रूल फॉलो करेंगे अब हम, ठीक है। देखो लोएस्ट लोकेंट रूल तो हमने देख लिया कि भाई हाँ सही है, 1 पे यहाँ पर भी और इस साइड भी, ठीक है। 1 2 इस साइड से करें नंबरिंग, वो सेम आएगा नंबर, और इस साइड से करें तब भी सेम आएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो रूल होता है यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसके ऊपर जंप करते हैं। तो इथाइल में ई आ रहा है यहाँ पर और मिथाइल में एम आ रहा है, तो ई वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस होगा, तो इधर होगा नंबर 1 और इधर होगा नंबर 2, देन ये 3 और यहाँ पर ये 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लो ब्यूट 1 इन, ठीक है। आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं रिपीट कर देती हूँ, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, देन साइक्लो ब्यूट 1 इन, ठीक है। ये 1 और ये जो इन लिखा है इसके बीच में ये हाइफन लगा हुआ है, इसको आप नोट करो। अब देखो हमारे पास ये नेक्स्ट कंपाउंड है, तो देखिए पूरा साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें देखो जो नंबरिंग होगी वो किस साइड होगी, जो हमारे पास पेरेंट चेन है, और पेरेंट चेन कौन सा होगा, जिसके पास डबल बॉन्ड है। तो ये है हमारी पेरेंट चेन और ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। नंबरिंग हम पेरेंट चेन की करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, एक तरीका ये है। दूसरा होगा ऐसे है ना, दूसरा मतलब कंपाउंड ऐसे है, तो दूसरा देखिए इस साइड से हो सकता है, ऐसे 1 2 इस साइड से हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 देन 6। अब देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसको तो मिल गया है 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2 मिल गया, ठीक। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इधर मिल रहा है इसको 4, नंबर 4 मिल रहा है, और इस साइड मिल रहा है इसको नंबर 5, तो 5 तो बड़ा हो गया, 4 छोटा है, तो हम लोएस्ट लोकेंट रूल को ही फॉलो करते हैं। तो करेक्ट नंबरिंग क्या होगी, ये वाली, ठीक है। तो इसको रब कर देंगे, तो इसका नाम लिखिए। अब इस कंपाउंड का नाम होगा 4 साइक्लो प्रोपाइल, देन साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्स 1 इन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पे प्रेजेंट है ना यहाँ पर। अब देखो ये जो होता है ना सेकंड, कोई बच्चे पूछें कि यहाँ पर आपने 2 इन क्यों नहीं लिखा, ये 2 लिख दो इधर, ऐसे कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पर भाई 2 लिख दो, तो 2 क्यों लिख दूँ मैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि जो
डबल बॉन्ड होता है उसको लोएस्ट लोकेंट रूल मिलना चाहिए, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट नंबर मिलना चाहिए। तो 1 और 2 में से छोटा क्या होगा, 1 होगा। तो इधर हम लिखते हैं 1, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इसमें ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर दी है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चों कि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे क्या, 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, ऐसे बोलोगे, या फिर 2 पे है या फिर 1 पे है, आप बताओ क्या बोलोगे। तो आपको ये नहीं बोलना है कि 1 और 2 के बीच में, ये गलत है, ठीक है, 2 है ये भी गलत है। तो आपको बोलना है कि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पे प्रेजेंट है। तो ये अंडरस्टूड होता है कि अगर फर्स्ट पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड तो दूसरा जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो इस डबल बॉन्ड को कवर करेगा, यानी कि 1 इधर है तो 2 इधर ही होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को कवर करना है, इधर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि बताओ डबल बॉन्ड कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास ये, इसकी देखिए नंबरिंग कहाँ से करनी है। पहले देखो पेरेंट चेन क्या होगी, डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, इस साइड चेन में आ रहा है, तो पेरेंट चेन क्या होगी, साइड चेन, ठीक। और साइड चेन में मैं नंबरिंग इधर से करूँ 1 2 3 ऐसे करूँ या फिर 1 2 3 ऐसे करूँ, बताइए। जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है उसको लोएस्ट लोकेंट नंबर मिलना चाहिए ना, छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो हम नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 और ये 3, यानी कि जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है ये साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 साइक्लोब्यूटाइल, और 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो होगा प्रोप, देन 1 इन, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट वाला कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई लगाते हैं। नेक्स्ट है ये कंपाउंड, इसकी नेमिंग करिए अब। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। अब भाई कि इस साइड से हम नेमिंग कर देंगे, यानी नंबरिंग कर देंगे इस साइड से 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा तरीका है ये रेड वाला 1 2 3 और ये 4, ठीक। 3 में इस वाले कार्बन को दे रही हूँ, ठीक है, ये 3, या फिर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से डबल बना देती हूँ, ऐसे है ये और ऐसे है, ठीक है। और नंबरिंग दूसरी कैसी है 1 2 3 और ये 4। अब बताओ कौन सी नंबरिंग सही होगी। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि मेरे को तो रेड कलर पसंद है तो ये वाली नंबरिंग सही है, तो ये कोई लॉजिक थोड़ी है। तो हमें इसमें लोएस्ट लोकेंट सम रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ देखिए 1 पे है डबल बॉन्ड और 1 पे ही है यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 1 हो गया। और दूसरा डबल बॉन्ड है 3 पे, 3 पे है ना या फिर 4 पे, बताओ 3 पे होगा, ठीक है, 3 पे डबल बॉन्ड है। और इसमें देखिए इसमें है पहला डबल बॉन्ड फर्स्ट पे और दूसरा डबल बॉन्ड है 3 पे, और फोर्थ वाले कार्बन पे है ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इनका सम क्या हो जाएगा, देखो 7 और ये 8, और इनका सम क्या होगा 4 और ये 5। तो 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो हम ये जो 8 वाला है ये वाली जो नंबरिंग है ये गलत है, ठीक है, ये वाली सही है। तो नंबरिंग हम ये वाली सही मानेंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। देन वर्ड रूट क्या होगा 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए आप लिखते हैं ब्यूट, और फर्स्ट पे और थर्ड पे डबल बॉन्ड है तो 1,3 हाइफन डाई इन, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है तो इसलिए लिखा है 1,3 डाई इन। तो इसको अब आप नोट करो, फिर
फिर हम और क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होए। ये तो एक तरीके से राइमिंग बन गई, प्रैक्टिस अच्छे से होए, मोए मोए। ओह दिस इज नॉट फनी। अब देखो आपने अगर थोड़ा सा भी नोटिस किया होगा तो इधर ए आना चाहिए था, है ना। ब्यूट आ 1 3 डाई इन। स्कूल में तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, ऐसे कोई टीचर जो होते हैं वो थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं तो यही देख रहा था कि तुम लोग उसको पहचानोगे या फिर नहीं पहचान होगा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ऐसे हमारे ऊपर ही उल्टा ब्लेम कर देते थे, है ना। तो इधर ये ध्यान रखना आपको। देखो हमारे पास अब ये नेक्स्ट कंपाउंड्स है। यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड भी दे रखा है, ठीक। अब बताओ इसकी नेमिंग क्या होगी। तो हम नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अगर ऊपर से किया जाए यानी कि यहाँ से जैसे नीचे से किया जाए 1 2 3, अगर ऐसे करें तो क्या होगा, देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, ये इधर है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ये ऐसे, ठीक। इस वाले में तो मैंने नंबरिंग करी है 1 2 इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब देखो आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप इधर से ही क्यों कर रही हो, आप इधर से क्यों नहीं कर रही हो नंबरिंग। तो मैंने आपको भी बताया कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम जो डबल बॉन्ड होता है उसको सबसे छोटा नंबर देते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। तो हम नंबरिंग डबल बॉन्ड के साइड से ही करते हैं, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी और ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट भी अभी लिखवाया था कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड को मिलेगा लोएस्ट लोकेंट नंबर, ठीक है। तो देखिए इधर क्या मिल रहा है, नंबर क्या क्या है, डबल बॉन्ड है 1 पे, यहाँ पर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पे है और 1 है 6 पे। अब इसका सम देखो ये 10 हो गए, ठीक है। और ये हो जाएगा टोटल 14, ठीक। इधर देखो, हाँ इधर है 1 पे, देन 3 पे, 1 पे हो गया ना ये डबल बॉन्ड, उसके बाद ये 3 पे, उसके बाद ये 5 पे और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आ गया है 6 पे। अब इसका सम देखो क्या होगा, इसका सम आ जाएगा 15। अब देखो 14 छोटा है ना 15 से, तो हम लोएस्ट लोकेंट सम रूल को फॉलो कर देंगे। तो ये सही है और ये गलत होगा, तो ये जो गलत है उसको हम मिटा देते हैं। इधर देखो अब नंबरिंग हो गई है। अब इधर ये क्या गिवन है, ये है हमारी जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स ब्रांच जो मैंने आपको एक बताई थी वो है ये। क्यों है, क्योंकि इस ब्रांच के अंदर फर्दर ब्रांचिंग है। ब्रांच के अंदर फर्दर ब्रांचिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। अब देखो इसमें अगर ये दोनों में हटा देती हूँ ऐसे, ठीक है, एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है। अगर मैं ये दो ब्रांच हटा देती हूँ तो इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। अगर मैं ये दो ब्रांच लगा देती हूँ इधर तो ये क्या होंगे 1 1। देखो ये एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, इसको हटाया, ठीक है। ब्रांचिंग आप मानो पहले की ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है तो इसको आप क्या बोलोगे, इथाइल है। अगर ये ब्रांचिंग मैंने लगा दी, एक ये ब्रांचिंग और ये दूसरी ब्रांचिंग, तो इसका नाम क्या आ जाएगा 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो इस कंपाउंड मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम क्या आ गया है 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। और अब ये देखो एक कार्बन ये दूसरा कार्बन ये और इनके बीच में है ये ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इसे क्या बोलेंगे ईथी, ईथ हो गया,
इथाइनाइल बोलेंगे। YN किस लिए होता है, क्योंकि थर्ड कार्बन हो, मतलब 3 कार्बन हो। अब इधर देखो, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, और इनके बीच में है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, EN, ठीक है। तो इसके लिए जो नाम होगा वो होगा ENYL, इथेनाइल। ये है इथाइनाइल, और ये क्या है, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ठीक है। ब्रांचिंग का नाम हमें पता चल गया है भाई, कौन कौन सी ब्रांचिंग प्रेजेंट है इधर। तो इसका अब हम नाम लिख लेते हैं। डाइमिथाइल इथाइल में पहले क्या आ रहा है, M आ रहा है। इथाइनाइल और इथेनाइल इन दोनों में ही E आ रहा है। देखो इथ यहाँ तक तो सेम है, इसमें भी सेम है। उसके बाद आ गया है इधर E, और इधर आ गया है ये Y। जैसे डिक्शनरी में हम देखते हैं ना कि ऐसे, फॉर एग्जाम्पल प्रोकास्टिनेट, ठीक है, और दूसरा है प्रोकास्टिनेटर। अब देखो इनमें से डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा, प्रोकास्टिनेट, ठीक है, प्रोकास्टिन, और इसमें प्रोकास्टिन, ठीक है। AT यहाँ पर भी सेम है, और AT यहाँ पर, यहाँ तक का दोनों में सेम है। और नेक्स्ट क्या है, इधर E आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, O आ रहा है, ठीक है। तो E पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, O बाद में आता है। तो आपको डिक्शनरी के हिसाब से पहले क्या मिलेगा, कौन सा वर्ड मिलेगा, प्रोकास्टिनेट मिलेगा पहले वर्ड। उसके बाद दूसरा जो वर्ड आप जो फाइंड कर रहे हैं प्रोकास्टिनेटर, ये दूसरे नंबर पे मिलेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी है, इथ सेम हो गया, और इसमें E आ रहा है इधर, इथ के बाद E आ गया, इधर इथ के बाद Y आ गया है, ठीक है। तो Y बाद में आता है, E पहले आता है, ठीक है। तो हम इस वाले को पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं। M तो आएगा ही बाद में, ऑब्वियसली बात है, E से, E के बाद ही तो आता है ना M। तो नंबरिंग हो गई है, इसका नाम लिखेंगे अब 6 इथेनाइल, देन 3 इथाइनाइल, ठीक है। और ये फोर्थ पे क्या है, इधर थोड़ा स्पेस कम है तो ये हाइफन तो आएगा ही, और देन 4 ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो ब्रांच का नाम क्या है, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। तो यहाँ लिख देंगे 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये ब्रांच का नाम भी खत्म हो गया है। अब देखो ये सब सब्स्टिट्यूएंट का हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया है, ये पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और ये एक रिंग के फॉर्म में है। तो यहाँ आप लिखेंगे साइक्लो हेक्स, और डबल बॉन्ड है यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ लिखेंगे 1 इन, ठीक है। ये नाम हो गया है इस कंपाउंड का, तो इसे नोट करो। प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं बनना है, ठीक है। ये तो मैंने एक ऐसे ही वर्ड एग्जाम्पल के लिए लिया था। देखो इधर दोनों सेम है, ठीक है। ये भी साइक्लोहेक्सेन है, और ये भी साइक्लोहेक्सेन है। तो इन दोनों में से कौन सा पेरेंट चेन दिया जाएगा, तो दोनों सेम है, तो कोई सा भी ले लो पेरेंट चेन, तो ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इस वाले को ले लेते हैं पेरेंट चेन, ठीक है। और जो नंबरिंग होगी ना, वो यहाँ पर ऐसे नहीं कर देंगे 1 2 3 ऐसे, कहीं से भी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो दूसरा जो साइक्लो का ये है ना, साइक्लोहेक्सेन जो दूसरा है, ये जहाँ पर अटैच है, इस वाले कार्बन को देंगे नंबर 1, ठीक है। अब 2 इधर लिखो इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ही नहीं है, ठीक। तो नंबर कर देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 पे क्या प्रेजेंट है, साइक्लोहेक्सेन, और ये ऐसे अटैच है ना यहाँ पर, मतलब कि एक बॉन्ड फ्री है, तो उसके लिए लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल, देन ये ब्रांच का नाम हो गया। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन,
तो ये नाम हो गया है इस कंपाउंड का। तो इसको अब आप करो नोट। अब देखो हमारे पास ये है नेक्स्ट कंपाउंड्स जिनकी हमें नेमिंग करनी है। कोई बात नहीं, ये जो मार्कर की ये जो कैप है ना ये गिरते रहते हैं। अब देखो हमारे पास इनमें से हम कौन से वाले ट्रायंगल को पेरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, आपको याद होगी मैंने आपको एक बहुत पहले मतलब बहुत पहले क्या जो कुछ लेक्चर्स जो पीछे के लेक्चर्स हैं उनमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, उसको हम क्या लेते हैं, पेरेंट चेन। तो देखो इस वाले, चलिए ये लेते हैं। ठीक है, पहले इस वाले में देखो एक सब्स्टिट्यूएंट है, इस वाले में भी एक सब्स्टिट्यूएंट है और इस वाले में एक सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन जो ये बीच वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल नहीं है, ये साइक्लोप्रोपेन है। तो यहाँ पर देखो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है ना, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हर एक कार्बन के साथ। तो पेरेंट चेन यानी कि पेरेंट जो रिंग होगी वो कौन सी होगी, बीच वाली। तो 1 2 3 नंबरिंग कर दी है। अब ऐसा नहीं है इसमें कि यहाँ पर क्यों लिख दिया 1, इधर लिखना चाहिए था, यहाँ लिख लो, वहाँ लिख लो, कहीं भी लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 ट्राई। और ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, साइक्लो प्रोपाइल। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल। ये ब्रांचिंग का हो गया। ठीक है, और जो पेरेंट चेन है यानी जो पेरेंट रिंग है इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। तो ये हो गया है नाम इस वाले कंपाउंड का। नेक्स्ट है ये। अब देखो हमारे पास 2 रिंग है, एक ये रिंग और ये दूसरी रिंग। तो इनमें से बताओ हम कौन से वाले को पेरेंट चेन मानेंगे। अब देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड की कोई बात नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो जिस वाले रिंग में डबल बॉन्ड होता उसी को हम पेरेंट चेन मान लेते। लेकिन देखिए इसमें यहाँ पर है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें कितने हैं, 5 कार्बन है। तो हम पेरेंट चेन उसको मानेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन्स प्रेजेंट है। ठीक है, पेरेंट चेन क्या होगी, ये वाली। तो इसका नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, और ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इधर, इसका नंबर भी कर लो। देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। अगर मैं ये ब्रांच हटा देती हूँ, ठीक है, ये ब्रांच चलो मान लेते हैं कि नहीं आ गई, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटाइल। ठीक, अगर मैं ये ब्रांच लगा देती हूँ इधर तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल। ठीक, इस वाले का जो ये ब्रांच लगी हुई है ना ये पूरी, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल। ठीक, और ये पेरेंट चेन के फर्स्ट वाले कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ लिखेंगे आप 1 और ब्रैकेट आपको पता है ये क्यों लगाया है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। ठीक है, ये ब्रांच है, ब्रांच के अंदर में भी पूरी एक ब्रांच लगी हुई है। तो ये क्या हो गई, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हो गई है। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग के लिए हम ये ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, 2, इस वाले जो ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखते हैं ना। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम क्या लिखा है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल। तो यहाँ लिख दो अब 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल, ब्रैकेट बंद, क्योंकि ब्रांच का जो जिक्र है वो भी खत्म हो गया इधर ही। और क्या बच गया है इधर, पेरेंट चेन बच गई है। ठीक है, पेरेंट रिंग बच गई है। पेरेंट रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो इसके लिए लिख देंगे हम साइक्लोहेक्सेन। तो ये नाम हो गया है इस वाले कंपाउंड का।
नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड, तो इसका नंबरिंग देखिए 1, 2 और ये 3, ठीक है। 3 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। ये क्या है? नाइट्रो। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है इधर? ये है साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या है? ये है हमारे पास ब्रोमीन। और ब्रोमीन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड ब्रोमो यूज़ करते हैं ना, ठीक। अब देखो ब्रोमो में आ रहा है बी, ठीक, ये बी आ गया इधर। नाइट्रो में एन आ रहा है और ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें आ रहा है सी, ठीक। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कुछ देर पहले ही, अगर ये जो साइक्लिक जो कंपाउंड होता है, ये रिंग कंपाउंड, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह है तो इसमें जो साइक्लो वर्ड होगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी है, सी है और इधर ये एन है। अब देखो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? 1, 2, 3। एक तो हमारे पास ये चॉइस है, ठीक। अब देखो 1, 2, 3, इधर से किया तो 1, 2, 3 आया, ठीक है। और इसका सम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर मैं नंबरिंग करती हूँ इधर से 1, 2, 3, तो ये भी 1, 2, 3 आया है, इसका भी नंबर हो जाएगा 6। तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल ये हो गया है फेल इधर। तो इसके बाद कौन सा रूल आता है हमारे पास? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल लगाएंगे, यानी कि जो सबसे पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको पहले नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बी, सी और एन में से सबसे पहले कौन सा आएगा? ब्रोमीन का बी आएगा, तो इसको मिलेगा नंबर 1। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन का सी आएगा इधर, इसको मिलेगा नंबर 2 इधर, ठीक है। 3 मिलेगा इस नाइट्रो के एन को। तो ये नंबरिंग सही है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6, ठीक। ये नंबरिंग सही है। तो इसका नाम लिख देते हैं अब हम। इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो, देन 2 साइक्लोहेक्साइल, ठीक। ये साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा क्योंकि इधर एक बॉन्ड फ्री है, जब भी तो ये जुड़े हुए हैं ना। तो ये जो ब्रांचिंग है ये है साइक्लोहेक्साइल की, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल लिख दिया है। और थर्ड पे है इधर नाइट्रो, तो यहाँ लिख देंगे 3 नाइट्रो, ठीक है। ये ब्रांचिंग वगैरह की बात खत्म हो गई है। और ये क्या बच गया है? पेरेंट रिंग। पेरेंट रिंग में 6 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है वो ख़त्म होता है। हमने देखो अब क्या क्या पढ़ लिए हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के पढ़ लिए हैं, रिंग का पढ़ लिया है हमने। अब जो आगे क्लासेस होगी उसमें हम देखेंगे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हमारे पास क्या क्या होते हैं और उनकी जो प्रायोरिटी, जो एक ऑर्डर होता है ना प्रायोरिटी की, भाई कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और किसको कम देनी है। जैसे हमारे स्कूल में होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, ठीक है। तो जो सीनियर होते हैं वो हमारे सबसे बड़े होते हैं, तो उनको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। उनको हम पहले रखते हैं, उसके बाद जो जूनियर्स होते हैं वो उसके बाद आते हैं। तो सेम इधर भी फंक्शनल ग्रुप्स में भी ऐसा ही होता है सेम। अगर सीनियर जो सीनियरिटी लेवल में ऊपर है अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक कंपाउंड गिवन है हमको, अगर उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग नेमिंग जो कर देते हैं, ठीक है। अगर उसमें 2 या फिर 3, 4 कितने भी मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारे पास एक चेन में, तो उसमें हम लगाते हैं सीनियरिटी जो लेवल होता है फंक्शनल ग्रुप्स का वो लगाते हैं, ताकि भाई जो सीनियर है कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर सीनियरिटी लेवल में ऊपर आ रहा है तो उसको हम एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं और बाकी सारे जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उसको हम प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो हमारी आगे क्लासेस होगी उसके अंदर मैं आपको पूरा समझाऊंगी, ठीक है। सीनियरिटी लेवल जो भी होता है
उसकी पूरी जो सीरीज़ होती है ऑर्डर में, भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले हम रखेंगे, उसके बाद दूसरा रखेंगे, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ऐसे चल जो भी होगा वो सब हम आगे क्लासेस में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।